जय हिंद दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए शुरुआत कर रहे हैं जर्नल एंट्री रोज नामचा। जो भी कॉमर्स के छात्र हैं उनको जर्नल एंट्री आनी चाहिए। बिना जर्नल एंट्री के आप अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे। तो एक एक टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं। यदि आप बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस से जुड़ करके आप अपनी पढ़ाई को मजबूती प्रदान कर सकते हैं, एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। अपने घर पे रह करके ऑफलाइन कोचिंग से बेहतर मैं गारंटी देता हूं, एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। कॉमर्स का कोई भी सब्जेक्ट हो, बीकॉम, एमकॉम, इंटरमीडिएट का कोई भी सब्जेक्ट हो कॉमर्स से संबंधित। तो शुरुआत करते हैं जर्नल एंट्री की। आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा जर्नल। जर्नल को हिंदी में कहते हैं रोज नामचा। जर्नल को हिंदी में कहते हैं रोज नामचा। रोज नामचे का मतलब क्या होता है? रोज का मतलब होता है प्रति दिन। नामचा का मतलब होता है नाम लिखना। जैसा कि आपको पता होगा, जो हम लोग अकाउंटिंग पढ़ते हैं ये बिजनेस से रिलेटेड होता है। बिजनेस से रिलेटेड होता है। बिजनेस में प्रत्येक दिन, बिजनेस में प्रत्येक दिन, प्रत्येक समय लेन देन होता है। जैसे हमारी कोचिंग है, हमारी कोचिंग में भी लेन देन होगा। हमारी कोई किराने की दुकान है, किराने की दुकान पे लेन देन होगा। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, किसी की भी दुकान हो, लेन देन होता है। बिजनेस में प्रत्येक दिन लेन देन होता है। उस लेन देन को हम सबसे पहले किस में लिख लेते हैं? आप बनिए कि यहाँ जाएंगे, देखेंगे एक दफ्ती रहेगी, उसी पर कागज लगा होगा। जितने लेन देन होते हैं उसी पर वो लिखता चला जाता है। जो भी लेन देन होगा, खरीदा है, बेचा है, लिया है, दिया है। बाद में उसको एक नियम के तहत, एक सिद्धांत के तहत अकाउंटिंग करना होता है। सबसे पहले हम लोग मान लीजिए हमारे पास फटाफट लेन देन हो रहा है, हम व्यापारी हैं, तो उसे एक कागज़ में लिख लेते हैं जिसे हम रद्दी कागज़ कहते हैं, जिसे हम रद्दी बही कहते हैं, इंग्लिश में वेस्ट बुक कहते हैं। लिख लेते हैं। लेकिन उसके लिखने में, उसमें जल्दबाजी रहती है, इधर उधर करके हम लिख लेते हैं। एक सिस्टमेटिक तरीके से जहां लिखा जाएगा उसे कहते हैं रोज नामचा। जैसे प्रत्येक सुबह लेन देन शुरू हुआ, कोई दुकान खुली, शाम तक लेन देन होगा। शाम के बाद उस लेन देन को, जितने भी हैं 10, 20, 50, 100, 200 लेन देन, उसको एक सिस्टम से लिखा जाएगा। प्रत्येक दिन के लेन देन को एक सिस्टम से लिखा जाएगा, जिसे रोज नामचा के नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में जर्नल। ठीक है, इंग्लिश में जर्नल कहते हैं, हिंदी में रोज नामचा कहते हैं। रोज नामचा के नियम हैं, तो उन नियमों को गोल्डन नियम कहते हैं। उन नियमों को हम लिख रहे हैं। आपको याद हो तब भी ठीक है, ना याद हो तब भी ठीक है। नियम में एक एक करके हम आपको बताते हैं। पहला होता है इसमें खाता। खाते को इंग्लिश में कहते हैं अकाउंट। व्यवसाय में खाते होते हैं। खाते जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार में पहला आपको ध्यान देना है व्यक्तिगत खाता, इंग्लिश में पर्सनल अकाउंट, वास्तविक खाता, दूसरा नंबर होता है
इसे कहते हैं रियल अकाउंट, A/C लिख देते हैं, अकाउंट हो जाता है यहाँ पर। अगला होता है नाम मात्र खाता। नाम मात्र खाते को कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। आपको याद रखना है, यही खाते आपकी दिशा और दशा तय करेंगे कि आप कॉमर्स को कितने बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। खाते 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत को पर्सनल, वास्तविक को रियल, नाम मात्र को नॉमिनल। इसे अवास्तविक खाता भी कहते हैं। नाम मात्र को अवास्तविक खाते के नाम से भी जाना जाता है। अवास्तविक खाते के नाम से भी जाना जाता है। आपको ध्यान देना है आगे, व्यक्तिगत वास्तविक नाम मात्र को कैसे पहचानेंगे। व्यक्तिगत का मतलब होता है कोई व्यक्ति, चाहे मानव द्वारा कृत्रिम व्यक्ति, चाहे प्राकृतिक व्यक्ति, ठीक है। व्यक्ति में जैसे राम्स अकाउंट, सीताज अकाउंट, तीसरा मोहन्स अकाउंट, बैंक अकाउंट, कंपनी अकाउंट, XYZ। कोई भी नाम हो, चाहे व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी संस्था का नाम हो, चाहे किसी कंपनी का नाम हो, चाहे किसी फर्म का नाम हो, उसे हम पर्सनल अकाउंट में व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत रखते हैं। चाहे राम का नाम हो, चाहे श्याम का नाम हो, चाहे ना एज अ दुकान का नाम, मान लीजिए व्यक्ति का नाम एज अ क्या, शॉप का नाम, जैसे शॉप का नाम, बिजनेस का नाम, जो भी नेम होता है उसे पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत हम लोग रखते हैं, ठीक है। जैसे हमारी कोचिंग का नाम RK मौर्या कॉमर्स क्लासेस पर्सनल अकाउंट में आएगा। ACC कंपनी का अकाउंट, ACC कंपनी पर्सनल अकाउंट में आएगा, ठीक है। उषा कंपनी अकाउंट पर्सनल अकाउंट में आएगा। राम का, श्याम का, सीता का, गीता का, ये सब किस में आएंगी, पर्सनल अकाउंट में आएंगी। रियल अकाउंट में क्या आता है, रियल अकाउंट का मतलब होता है जो भी बिजनेस में एसेट्स लगी होती है, जो भी बिजनेस में एसेट्स लगी होती है। जैसे कोई भी बिजनेस हो, बिजनेस में लैंड अकाउंट, लैंड मतलब भूमि का खाता, दूसरा बिल्डिंग अकाउंट, तीसरा फर्नीचर अकाउंट, चौथा देखो देखते चलिए लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट, ठीक है, कैश अकाउंट, स्टॉक अकाउंट। जो भी बिजनेस में एसेट्स होंगी, कोई भी एसेट्स होगी, उसे हम कहाँ रखेंगे, रियल अकाउंट में रखेंगे। नॉमिनल अकाउंट में क्या रखेंगे, जैसे किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। एक्सपेंसेस का मतलब होता है जैसे आप किसी बिजनेस को चलाने के लिए कर्मचारी रखेंगे, वहाँ पर सैलरी देंगे या वेजेस देंगे या कमीशन देंगे, रेंट देंगे, टैक्स देंगे, इंश्योरेंस देंगे, ठीक है। एनी अदर एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन लगाएंगे, लॉस होगा, ये क्या होगा, लॉस होगा, इंटरेस्ट देंगे। बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो आपको आगे देखने को मिलेंगे। अगला इनकम भी होती है, एक्सपेंस के अलावा इनकम भी होती है। इनकम में प्रॉफिट होगा, होगा कि नहीं होगा, कमीशन रिसीव्ड भी होता है, जब देते हैं तो एक्सपेंसेस होता है, रिसीव होगा तो इनकम होगी। इंटरेस्ट रिसीव्ड भी होता है, जैसे ब्याज, लोन देंगे तो ब्याज मिलेगा, लोन लेंगे तो ब्याज देना पड़ेगा। कोई भी
एक्सपेंसेस हो नॉमिनल अकाउंट में, इनकम हो नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, जो भी स्टूडेंट हमारी इस वीडियो को देखें, सब्र बनाए रखें। 4 वीडियो के अंतर्गत जर्नल एंट्री झन्नाटेदार आपको आने लगेगी। पर्सनल अकाउंट में बिजनेस का कोई नाम हो, किसी व्यक्ति का कोई नाम हो। रियल अकाउंट में बिजनेस के अंदर जो एसेट्स हो, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, स्टॉक, बहुत सारी एसेट्स होती हैं। आगे जो भी आएगा मिलेगा। नॉमिनल का मतलब बिजनेस को चलाने के लिए जो एक्सपेंसेस हमें करना पड़े। बिजनेस को चलाने के लिए किराया देना पड़ता है, मजदूरी देनी पड़ती है, टैक्स देना पड़ता है, इंश्योरेंस देना पड़ता है, इनकम होती है, लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, कमीशन होता है, इंटरेस्ट होता है ना। ये सब क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। समझ गए होंगे। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अब आपको ध्यान देना है, इसका रूल मैं आपको बताता हूँ। रूल एक एक आपको रटना है। अगर आपको रूल आ गया, यही तीनों का रूल, तो आपको समझ में आने लगेगा। एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट ध्यान देना है आपको। रूल आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले रूल आपको लिखना है व्यक्तिगत खाते का, पर्सनल अकाउंट का। हिंदी में होता है पाने वाला डेबिट, DR डेबिट। DR का मतलब डेबिट, DR बिंदी रख देंगे। DR का मतलब डेबिट, बहुत आसान टॉपिक है। दूसरा होता है देने वाला क्रेडिट, क्रेडिट मतलब CR लिख के बिंदी रख देंगे, क्रेडिट। डेबिट का मतलब ऋणी, क्रेडिट का मतलब धनी। इतना ही समझिए। डेबिट का मतलब ऋणी और क्रेडिट का मतलब क्या होता है? धनी। अब मैं आपको आगे बताता हूं। आगे ध्यान देना है आपको। वास्तविक खाता, वास्तविक खाते के भी नियम हैं, नाम मात्र खाते के भी नियम हैं, सभी खातों के नियम हैं। ठीक। वास्तविक खाते का नियम क्या होता है? देखो, व्यापार में रोकड़ व संपत्ति आने पर डेबिट, डेबिट का मतलब ऋणी। व्यापार में कोई भी रोकड़ आएगी, कोई भी संपत्ति आएगी, डेबिट। व्यापार से रोकड़ व संपत्ति जाने पर क्रेडिट। कोई भी व्यापार से रोकड़ व संपत्ति जाएगी तो हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। अब नॉमिनल अकाउंट का नियम आता है, सब इंग्लिश में भी मैं आपको बता रहा हूं, अभी हिंदी में भी, दोनों में आपको बता देता हूं नियम क्या होता है। उसके बाद आपको ध्यान देना है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में व्यय व हानियां डेबिट, आय व लाभ क्रेडिट। ये आपका टॉपिक है, व्यय व हानियां डेबिट, आय व लाभ क्रेडिट। ये आपका नियम है। पाने वाला डेबिट, पाएगा कौन? कोई व्यक्ति पाएगा। देगा कौन? कोई व्यक्ति देगा। देने वाला क्रेडिट। अगर कुछ पाओगे तो डेबिट, देने वाला क्रेडिट। व्यापार में रोकड़ व संपत्ति आने पर डेबिट, व्यापार से रोकड़ व संपत्ति जाने पर क्रेडिट। व्यय व हानियां डेबिट, आय व लाभ क्रेडिट। इंग्लिश में कहते हैं डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। जो भी आएगा डेबिट, जो जाएगा क्रेडिट। यहाँ पर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। यही हुआ आपका।
इसे जब आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे तो आपके लिए बड़े काम का होगा, बड़े नाम का होगा। इसी से पूरा पूरा टॉपिक तय होना है, पूरी पूरी प्रक्रिया तय होनी है। इसी को देख देख करके मैं आपको एक एक जर्नल एंट्री बताने जा रहा हूं। इसे आप अपनी कॉपी में पहले लिखिए, उसके बाद आगे चलेंगे। आपको अपने सामने इतना लिख के रखे रहना है। जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक एक टॉपिक इंग्लिश में मैं मिटा देता हूं। जगह होनी चाहिए बताने के लिए, हमें बिना जगह के नहीं बता सकते। आपको मालूम होना चाहिए जर्नल के कॉलम, जो जर्नल एंट्री की जाएगी, जो लेन देनों का लेखा किया जाएगा, उसके कॉलम कितने होंगे। ठीक है, इसको भी मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं बोल के बता दूंगा आपको इसको। लेकिन जब भी आप जर्नल लगाने बैठिए, जर्नल करने बैठिए, तो अपनी कॉपी अपने सामने रखिए जब तक आपको आने ना लगे। आने लगेगा धीरे धीरे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, कहते हैं कि जर्नल के कॉलम, जो जर्नल एंट्री की जाएगी उसके कॉलम कौन कौन से होते हैं। ऐसे 5 कॉलम आपको बनाने पड़ेंगे। पहला कॉलम डेट का, दूसरा कॉलम पार्टिकुलर का, तीसरा कॉलम लेजर फोलियो का, चौथा कॉलम डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। आप अपनी कॉपी में लिखिए डेट, दूसरा पार्टिकुलर्स, तीसरा लेजर फोलियो बोलते हैं, लेजर फोलियो पृष्ठ संख्या। ठीक है, डेबिट का अमाउंट रहेगा, क्रेडिट का अमाउंट रहेगा। ठीक है, सबसे ऊपर जिसकी एंट्री कर रहे हैं आप, उसका नाम लिखा जाता है। पेपर में आपसे पूछ सकता है, बहुविकल्पी पेपर जहाँ भी होता है, जहाँ कॉमर्स से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं, जर्नल में कितने कॉलम, जर्नल में 5 कॉलम। पहला कौन सा, डेट का, दूसरा पार्टिकुलर का, तीसरा लेजर फोलियो मतलब डेबिट, पृष्ठ संख्या। डेबिट का मतलब ऋणी, क्रेडिट का मतलब धनी। डेबिट, डीआर का मतलब डेबिट, ऋणी, क्रेडिट का मतलब धनी। समझिए, हमारे पास जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक है इस समय, वित्तीय लेखांकन देख सकते हैं आप, डॉक्टर एस.एम. शुक्ल इसके लेखक, साहित्य भवन पब्लिकेशन, इसके अलावा एसबीपीडी पब्लिकेशन, कोई भी पब्लिकेशन हो, सब में नियम कानून वही रहेगा। जो मैं आपको समझाता हूँ उसे आप समझिए। हमारे सामने कहता है पहला क्वेश्चन, हिमांशु की पुस्तकों में निम्नलिखित लेन देनों की रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए। जर्नलाइज्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ हिमांशु। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम आपको बता रहे हैं। कह रहा है 2016, कह रहा है 1 फरवरी में रोकड़ से व्यापार आरंभ किया, 75,000 रुपया। क्वेश्चन आप देखिए, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। परचेज गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स टू स्वाति क्रेडिट, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, कैश रिसीव फ्रॉम स्वाति, रेंट पेड, सैलरी पेड। कोई दिक्कत नहीं, एक एक टॉपिक समझाएंगे। पहला कहता है रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। हमेशा याद रखिएगा थोड़ा से, जब भी जर्नल एंट्री की जाएगी सबसे ऊपर लिखा जाएगा जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हिमांशु।
हिमांशु के यहाँ आपको जर्नल एंट्री करनी है। जो भी अंग्रेजी में लिखा है इसे आपको लिखना पड़ेगा। जर्नल एंट्री किसके यहाँ कर रहे हैं भैया? हिमांशु की बुक में कर रहे हैं। हिमांशु कौन है? बिजनेसमैन। उसके यहाँ हम लोग अकाउंटेंट हैं। कह रहे हैं भैया 2016 फरवरी 1 रोकड़ से व्यापार आरंभ किया। सबसे पहले डेट में सन लिखा जाता है। सबसे पहले डेट में क्या लिखा जाता है? सन लिखा जाता है। सन का मतलब क्या लिखा होता है? 2016 है, 2017 है, 2018 है, 2019 है, 20 है, 21 है, 22, 23, 24, जो भी सन चल रहा हो आपको यहाँ पर सन लिखना पड़ेगा। सन का मतलब सत्र लिखना पड़ेगा, ईयर लिखना पड़ेगा, जो किताब में क्वेश्चन में दिया होगा। पहले सन लिखा जाता है, फिर महीने का नाम, जिसे फरवरी महीना चल रहा है, फिर तारीख लिखी जाती है। याद रखना हमेशा, पहले सन लिखा जाएगा, फिर महीना लिखा जाएगा, फिर क्या लिखा जाएगा? तारीख लिखी जाएगी। कोई दिक्कत हो तो हमें आप बता सकते हैं। कह रहा है रोकड़ से व्यापार आरंभ किया। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 75,000। ध्यान दीजिए, रोकड़ से बिजनेस को स्टार्ट किया गया कैश से। तो हम लोग हिमांशु के यहाँ जर्नल एंट्री कर रहे हैं, तो ध्यान देना है क्या आएगा क्या जाएगा, क्या आएगा क्या जाएगा। रोकड़ से व्यापार शुरू किया, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। बिजनेस में कैश आ रहा है। मैंने क्या बोला? रोकड़ व संपत्ति आने पर डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। रोकड़ से बिजनेस शुरू करेंगे। आपके पापा ने, आपके मम्मी ने, आपके घर वालों ने आपको पैसा दे दिया, जाओ बिजनेस कीजिए। तो बिजनेस आपको पैसा आपको नहीं दिया गया है, बिजनेस के लिए पैसा दिया गया है। हिमांशु ने बिजनेस शुरू किया तो बिजनेस में पैसा आएगा। जब आएगा तो लिखा जाता है कैश अकाउंट डेबिट, ऐसे लिखा जाता है कैश अकाउंट डेबिट। देखो फिर से समझिए, पहला क्वेश्चन है, पहला टॉपिक है कैश बिजनेस में आ रहा है। मैंने नियम क्या लिखाया? रियल अकाउंट का नियम क्या लिखाया? व्यापार में रोकड़ व संपत्ति आने पर डेबिट। तो कौन सा नियम कहता है? रियल अकाउंट का नियम कहता है व्यापार में रोकड़ व संपत्ति आने पर डेबिट। कितना पैसा आया भैया? 75,000। आपको देखो डेबिट में लिख दीजिए। लिखा जाएगा जब जिस पैसे से बिजनेस शुरू किया जाता है उसे बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल्स होगा। व्यक्तिगत खाता होता है पूंजी। ध्यान दीजिए कितना, पहली एंट्री कठिन लग सकती है आपको, उसके बाद एंट्री कठिन नहीं लगेगी। जो 2-4 प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। आपको कठिन लग रहा हो, जब 2-4-10 वीडियो देख लेंगे तो समझ में सब आ जाएगा, एक टॉपिक नहीं बचेगा। बिजनेस शुरू किया गया, हिमांशु के बिजनेस में पैसा आया, आने वाला डेबिट नियम बताया कि नहीं मैंने? टू कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ? कैपिटल होता है बिजनेस का दायित्व, लायबिलिटी होती है, बिजनेस की लायबिलिटी होती है, लायबिलिटीज़। पैसा बिजनेस के लिए दिया गया है, पूंजी। लायबिलिटीज जब बढ़ती है, इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। इतना आप इसको समझिए बस। अभी इसका नरेशन किया जाता है। नरेशन पहले क्वेश्चन में नहीं बताएंगे क्योंकि आपको सिखा रहे हैं, ठीक है, नरेशन नहीं कर रहे हैं। नरेशन दूसरे, तीसरे, चौथे क्वेश्चन से शुरू कर देंगे। दूसरा कहता है 7वां नंबर क्वेश्चन देखो, उसी में 7वां नंबर, 7 फरवरी को, फरवरी 7, अब ऐसे लिखा जाएगा। कह रहा है नकद माल खरीदा, परचेज गुड्स फॉर कैश। नकद माल खरीदा, परचेज गुड्स फॉर कैश। क्या बोल रहा है? नकद माल खरीदा। माल खरीदेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। देखो ऐसे बोल रहा है नकद, हम यहाँ लिख देते हैं परचेज गुड्स फॉर कैश। हिंदी में कह रहा है नकद माल खरीदा ना, नकद माल खरीदा। तो ध्यान दीजिए, जब माल परचेज किया जाता है तो एंट्री परचेज होगी क्योंकि माल हमारे पास आएगा। परचेज डेबिट। जब माल खरीदा जाए तो परचेज से एंट्री, जब बेचा जाए तो सेल्स से एंट्री। माल खरीदेंगे, गुड्स परचेज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास गुड्स आएगा कि नहीं आएगा? गुड्स आएगा। ध्यान दीजिए, गुड्स मैंने खरीदा,
तो गुड्स हमारे पास आया, गुड्स हमारे पास जब आएगा तो डेबिट कर देंगे। लेकिन जब खरीदा जाता है तो परचेज लिख देते हैं। क्या गया, माल खरीदेंगे तो गुड्स आया, पैसा गया ना, जो जाएगा उसे क्या कर देंगे, टू कैश अकाउंट। देखो इसके सामने क्रेडिट नहीं लिखा जा रहा है, इसके सामने टू लिख दिया है ना, यहाँ पर भी टू लिखा, यहाँ भी टू लिखा, टू का मतलब होता है क्रेडिट। कितने रुपए का है, 10,000 रुपए का। माल खरीदा, माल आया, पैसा गया, जो आया उसको डेबिट कर दो, जो गया उसको क्रेडिट कर दो। ये भी रियल अकाउंट है, ये भी रियल अकाउंट है, आने वाला डेबिट, जाने वाला क्रेडिट। ठीक। उसके बाद स्वाति को उधार माल बेचा, 9 तारीख को स्वाति को उधार माल खरीदा, बेचा। स्वाति को उधार बेचेंगे तो कौन पाने वाला होगा, स्वाति को उधार माल बेचा, स्वाति को क्रेडिट पर माल गुड्स सोल्ड किया जा रहा है। स्वाति कौन होंगी, पाने वाली, स्वाति डेबिट। रियल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है क्योंकि व्यक्ति का नाम है। हमारे पास से गुड्स चला गया, माल बेचेंगे तो गुड्स जाएगा, जाएगा तो सेल से एंट्री करेंगे। कितने रुपए की, 5,000 डेबिट में, 5,000 क्रेडिट में। उसके बाद आपको ध्यान देना है फरवरी 12 को, समझिए क्या बोल रहा है, फर्नीचर खरीदा, क्या आएगा क्या जाएगा, दिमाग लगाइए। फर्नीचर, बाजार गए, हम गए बाजार, आप गए बाजार, मार्केट में फर्नीचर खरीदा तो क्या आएगा, फर्नीचर आए, फर्नीचर आएगा नहीं हमारे पास, जो आएगा उसको क्या करेंगे, डेबिट कर दो। फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब भैया कुछ जाएगा भी ना, क्या जाएगा, कैश जाएगा ना, कैश जाएगा तो कैश क्रेडिट कर दो। कितना दिया गया है, 3,000 डेबिट में, 3,000 क्रेडिट। मैंने अभी 4 एंट्री लिखी, चारों को एक बार फिर से समझाते हैं। पहला बोल रहा है रोकड़ से व्यापार आरंभ किया, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस में कैश आएगा, आएगा तो कैश को डेबिट कर दो। जिस पैसे से बिजनेस शुरू किया जाता है उसे कैपिटल कहते हैं। कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, हमेशा कैपिटल क्रेडिट होगा। ठीक है। उसके बाद नगद माल खरीदा बोल रहे हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश। नगद माल खरीदेंगे, माल किसे बोलते हैं, जो सामान बेचने के लिए खरीदा जाए उसे कहते हैं माल। कपड़े का व्यापारी कपड़ा बेचने के लिए खरीदता है तो उसके लिए कपड़ा माल कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। फर्नीचर जहाँ बिकता है अगर वो बेचने के उद्देश्य से खरीदा है तो गुड्स कहलाएगा। कॉपी किताब जहाँ बिकती है बिजनेस के लिए क्या होता है, गुड्स कहलाता है। कहते नहीं अभी माल नहीं आया है, जाओगे तो कहेंगे, ये नहीं कहेंगे किताब नहीं आई है, कहेंगे माल नहीं आया है अभी, समझ रहे हो। तो भैया माल खरीदेंगे तो परचेज, हमारे पास गुड्स आएगा, गुड्स आता है तो गुड्स को डेबिट करते हैं, लेकिन खरीदते हैं तो गुड्स का नाम बदल जाता है, परचेज लिख देते हैं। हमारे पास जाएगा कैश। उसके बाद स्वाति को बेचा है, स्वाति को उधार बेचा है, हमें पैसा नहीं आएगा, उधार बेचेंगे तो स्वाति पाने वाली हो जाएंगी। जब किसी सौदे में, जब किसी लेन देन में किसी व्यक्ति का नाम दे दे तो सौदा उधार माना जाता है। स्वाति पाने वाली, हमारे पास से गुड्स चला गया। फर्नीचर हमारे पास आएगा, फर्नीचर खरीदेंगे तो कैश हमारे पास से चला जाएगा। इसे आप अपनी कॉपी में लिखिए। अभी इसमें 3 एंट्री और हैं, पूरी एंट्री को हम आपको आगे बताते हैं। इसे लिखिए पहले। आपको एक बार फिर से ध्यान देना है, बिजनेस शुरू किया, चाहे शुरू किया कहाँ रहे, चाहे पूंजी लगाकर शुरू किया कहाँ रहे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल एंट्री होगी। दूसरी गुड्स परचेज किया, गुड्स खरीदेंगे तो क्या आएगा, गुड्स आएगा, पैसा जाएगा, जो आया डेबिट, जो गया क्रेडिट। स्वाति को उधार बेचा गया है तो हमें पैसा नहीं आया है। स्वाति को बेचा गया होता, नगद बेचा गया होता, पैसा आया होता, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो जाता। स्वाति को उधार बेचा, स्वाति डेबिट टू कैश टू सेल्स। अगला है फर्नीचर, खरीदा, फर्नीचर आएगा और हमारे पास से कैश चला जाएगा। अब मैं आपको आगे बताता हूँ, धीरे धीरे आने लगेगा आपको, इसकी तो गारंटी है। बाकी बहुत सारी वीडियो एकदम बेसिक से है हमारे पास,
ऐसे हम मिटा देते हैं। यहाँ पर एक एक प्रश्न को हल कराएंगे, एक एक टॉपिक को कराएंगे, कंप्लीट कोर्स को कराएंगे। जब हम आगे हम बताते हैं, प्रश्न आपके सामने ही है, दिया गया है स्वाति से नकद पाया, स्वाति से नकद पाया 5000। देखो 5000 स्वाति को अभी बेचा था, उसी के नीचे आपको लिखते चले जाना लाइन बना के, ठीक है। उसी के नीचे जो स्टूडेंट वीडियो देखेंगे नीचे बना के लिखे जाएंगे। कह रहे हैं स्वाति से नकद पाया, लिखा जाएगा फरवरी 18। क्या नकद पाया? भैया पैसा पाएंगे ना, जो पाएंगे बिजनेस में क्या आएगा? कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। रियल अकाउंट का नियम कहता है आने वाला डेबिट। कौन दे रहा है? किताब में देखो कौन दे रहा है, तो भैया स्वाति क्रेडिट, स्वाति अकाउंट। कितना पैसा दे रहे? 5000 डेबिट में लिख दो, 5000 क्रेडिट में लिख दो। स्वाति ने दिया, हमारे पास कैश आया, आने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। पहली बार पढ़ रहे हैं तो दिक्कत हो सकती है, दूसरी तीसरी बार 2-4 दिन पढ़ लेंगे तो सब कुछ चुटकियों में होगा। अगला है किराया दिया, अभी मैंने लिखवाया था फरवरी 19। किराया किस खाते में आता है? देखो किराया किस खाते में आता है, अपनी कॉपी में देखेंगे तो नाम मात्र, नॉमिनल अकाउंट में। किराया खर्च है, नियम कहता है खर्च को डेबिट कर दो, रेंट अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से क्या चला जाएगा? कैश चला जाएगा। रेंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, कैश हमारा कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। संपत्ति होगी तो रियल, खर्चा होगा तो नॉमिनल, व्यक्ति का नाम होगा तो पर्सनल। उसमें कुछ याद थोड़ी करना है। 1000 डेबिट में, 1000 क्रेडिट में। अगला है वेतन का भुगतान किया। देखो वेतन किसमें मैंने लिखवाया है, देखो नाम मात्र, नॉमिनल, खर्चा है। वेतन का भुगतान किया, मजदूरी का भुगतान किया, किस तारीख को? फरवरी 28 को। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना भैया? 1500 डेबिट में, 1500 क्रेडिट में। इन सबको जोड़ जाड़ लेते हैं, ऐसे जोड़ लेते हैं, लिखते हैं टोटल 1,05,000 आएगा, जोड़ेंगे तो 1,05,000 इसमें भी आएगा, 1,05,000 क्रेडिट में भी आएगा, दिया गया है, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपका समाप्त होता है। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में दूसरा प्रश्न।